वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, एक्सरसाइज 5C चल रही है हमारी। कहता है 90% एसिड सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 97% एसिड सोल्यूशन। 90% एसिड सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन 2 या 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो एसिड होगा, वाटर होगा, ऐसा कुछ। सो 90% एसिड सोल्यूशन को 97% वाले एसिड सोल्यूशन में मिक्स किया तो क्या हुआ? तो हमें मिला 21 लीटर ऑफ 95% सोल्यूशन। तो हमें 21 लीटर का हमें अमाउंट मिला सोल्यूशन का। किसका? 95% सोल्यूशन का कितना मिला? 21 लीटर्स। ठीक है, तो उसने बोला है कि फाइंड क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द सोल्यूशन टू गेट रिजल्टेंट मिक्सचर। कहता है दोनों सोल्यूशंस की क्वांटिटी बतानी है। क्वांटिटी में मीन्स क्वांटिटी इन लीटर्स। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट x लीटर्स ऑफ, इसका x लीटर, लेट x लीटर ऑफ 90% एसिड सोल्यूशन इज, इसको मिक्स किया है, इज मिक्स्ड विद y लीटर्स ऑफ 97% एसिड सोल्यूशन। तो हमने क्या सपोज किया? हमने वो क्वांटिटी सपोज करनी है ना। तो 90% एसिड सोल्यूशन का हमने सपोज कर लिया कि x लीटर लिया है। ठीक है, और 97% सोल्यूशन का हमने y लीटर लिया है। इन x लीटर और y लीटर को मिला के हमारे पास ये वाला सोल्यूशन बना। ठीक है, तो दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी? अब ये x लीटर्स है, ये y लीटर्स है, दोनों लीटर्स को मिला के हमें कितना मिल रहा है? 21 लीटर्स मिल रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी ये बनेगी जो ये कहता है हमने 90% एसिड सोल्यूशन लिया ना, उसका कितना लिया? x लीटर। तो x लीटर ऑफ 90% का क्या मतलब हुआ? x लीटर्स ऑफ 90%, ये इसको मिक्स किया y लीटर्स ऑफ, लीटर्स लिख लो चाहे, y लीटर्स ऑफ 97% सोल्यूशन। ठीक है, दोनों को मिला के हमें कितना मिला? 21 लीटर्स ऑफ 95% सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 90% का क्या मतलब है? 90/100, और यहाँ पे x 97% मीन्स 97/100, और यहाँ पे y, और 95/100, और यहाँ पे इंटू 21। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे जब 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, वो 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 95 इंटू 21। ठीक है, तो 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आई? 21 माइनस वाई। इसमें पुट करेंगे तो 90 इंटू एक्स में 21 माइनस वाई प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1890 माइनस 90y प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। माइनस 90 प्लस 97 आपके पास आएगा 7y इज इक्वल टू 1995 माइनस 1890, ये हो जाएगा आपका 105। तो y आ जाएगा 7×5 y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, जैसे ही y आया इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 15। ठीक है, तो x आ जाएगा 6, यानी कि जो आपका क्वांटिटी इन्होंने पूछी थी। ठीक है, तो x लीटर्स यानी कि 6 लीटर्स एक आई क्वांटिटी, और दूसरी आई 15 लीटर्स। 26 क्वेश्चन। 26 में क्या कहता है? देयर आर 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A and B, 2 एग्जामिनेशन हॉल्स हैं। इफ़ 12 pupils आर सेंट फ्रॉम A to B, 12 pupils को A से B में भेजा गया। द नंबर ऑफ पीपल इन ईच रूम बिकम्स द सेम। जब ऐसा किया तो दोनों रूम्स में सेम
pupil बैठे हैं, ठीक है। If 11 pupils are sent from room B to room A, the number of pupils in A is double their number in B. Find number of pupils in each room. तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल जो A है उसमें X नंबर ऑफ पीपल हैं एंड B में Y नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। X में A में X लोग बैठे हैं और B में Y, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन के लिए क्या कहता है, इफ 12 pupils आर सेंट फ्रॉम A to B। अब देखो A में X pupils है, B में Y है। अब A से B में 12 pupils को भेज दिया गया है। अगर इस रूम से दूसरे रूम में 12 pupils को भेजा गया है तो अब इस रूम में कितने रह जाएंगे। अगर A से 12 बच्चे चले गए, मान लो A से 12 बच्चे चले गए तो अब A में कितने रह जाएंगे, 12 कम हो गए ना, ठीक है। तो अब A में कितने होंगे, अब A में कितने होंगे X माइनस 12 और B में कितने हो जाएंगे, B में 12 चले गए बच्चे तो B वाले हॉल में हो जाएंगे Y प्लस 12, ठीक है। कहता जब ऐसा हुआ तो नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन ईच रूम बिकम सेम। ऐसा करने पे अब दोनों रूम्स में जो प्यूपिल बैठे हैं वो इक्वल है, तो यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस है। X माइनस 12 इज इक्वल टू Y प्लस 12, ठीक है। ये इक्वेशन बनी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो कहता है इफ 11 pupils आर सेंट फ्रॉम रूम B टू रूम A। कहता है 11 pupils को अब B से भेजा गया A में, तो अगर B से भेजा गया तो अब B में कितने रह गए, B में रह गए y माइनस 12 क्योंकि B से तो चले गए, ठीक है। सॉरी y माइनस कितने 11, ठीक है, y माइनस 11 ये B में रह गए, ठीक है। और A में कितने हो गए, अब A में हो जाएंगे x प्लस 11, ठीक है। इसी में करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है क्योंकि ओरिजिनल तो यही है ना प्यूपिल्स, ठीक है, A और B में। सो ऐसा हुआ। अब इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। कहता जब ऐसा हुआ देन नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन A, तो इसमें किसकी बात हो रही है, पहले नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन A मतलब ये वाले, तो इसको लिखा इज का मतलब इक्वल टू डबल देयर नंबर इन B, तो B का डबल हो जाएंगे, तो B में कितने हैं y माइनस 11, इसका डबल हो जाएंगे यानी कि ट्वाइस। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 11 इज इक्वल टू 2y माइनस 22, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 11। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 33, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया ये हो गया माइनस y और यहाँ पे हो गया माइनस 57, तो y की वैल्यू आ गई 57। y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में, x माइनस 57 इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 प्लस 57, तो ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो x 81 आया, y 57 आया, तो इसका मतलब A में कितने प्यूपिल हैं 81 एंड B में कितने प्यूपिल हैं 57। 27th क्वेश्चन में कहता है इफ A एंड B ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स। A और B दो लोग हैं, दोनों के पास कुछ कुछ मार्बल्स हैं, फिर आगे उन्होंने कुछ बताया हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी मार्बल्स डज ईच हैव। तो हमें ये बताना है दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। सो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि ए के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं और बी के पास y नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, ठीक है। ए के पास कितने हैं x मार्बल्स एंड b के पास कितने हैं y मार्बल्स। अब हम इक्वेशन बनाते हैं जो उसने सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। कहते हैं a सेज टू b, a ने b को कहा
ए ने बी को कहा इफ़ यू गिव 30 टू मी, इफ़ यू गिव 30 टू मी, ए बी को क्या कह रहा है कि अगर तूने मुझे 30 मार्बल्स, अपने 30 मार्बल्स मुझे दे दिए तो मेरे पास क्या होगा, आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास ट्वाइस होगा जो तुम्हारे पास बचे हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन को हम इक्वेशन में कैसे सेटअप करें वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है कि अगर किसी ने अपनी चीज़ दूसरे बंदे को दी है तो उसके पास वो उतनी ही कम हो जाएगी और दूसरे के पास उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसा करने पे ए के पास कितने मार्बल्स हैं और बी के पास कितने मार्बल्स हैं, ठीक है। तो ए ने कहा है ना बी को, बी दे रहा है अपने 30 मार्बल्स ए को, तो ए के पास हो जाएंगे x प्लस 30 और बी के पास हो जाएंगे y माइनस 30, वो दे रहा है 30 मार्बल्स तो 30 उसके पास कम हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये लिखना है कि दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो अब वो कहता है आई विल हैव, आई कौन, ए बोल रहा है कि मेरे पास कितने हो जाएंगे, अपनी बात कर रहा है, एक ए की बात चल रही है तो ए वाले मार्बल्स हम पहले लिखेंगे, जिसकी बात पहले की गई है वो वाली टर्म पहले लिखनी है, ठीक है। आई विल हैव, तो मेरे पास इज इक्वल टू कितने होंगे, ट्वाइस एज मैनी लेफ्ट विद यू, जो तुम्हारे पास बचे हैं उसका ट्वाइस होगा। तुम्हारे पास कितने बचे, यानी कि बी के पास कितने बचे हैं, y माइनस 30, इसका कर देंगे ट्वाइस। ये बन गई इस लाइन से हमने जो इंटरप्रेट किया इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यार ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड में कहता है, फिर अब बी बोल रहा है, बी कहता है इफ़ यू गिव मी 10, यानी कि अगर तुम मुझे अपने 10 मार्बल्स दोगे, मतलब अब बी कह रहा है, अब बी ने ए को कहा, अब बी ने ए को कहा कि तुम मुझे अपने 10 मार्बल्स दोगे, अगर वो ए 10 मार्बल्स दे देता है तो अब ए के पास कितने बचे, x माइनस 10, ठीक है, और बी के पास कितने हो जाएंगे y प्लस 10, ठीक है। दोनों के पास अभी मार्बल्स देख लिए हमने कितने कितने हुए हैं। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, अगर तुम मुझे अपने 10 मार्बल्स देते हो तो आई विल हैव, अब यहाँ पे आई कौन है जो बात कर रहा है, यानी कि बी, तो बी के पास जो मार्बल्स हैं वो पहले लिखेंगे, आई विल हैव y प्लस 10 इज इक्वल टू थ्राइज एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, जितने तुम्हारे पास बचे हैं उसका थ्राइज होगा, तो तुम्हारे पास यानी कि ए के पास कितने बचे हैं, x माइनस 10, इसका होगा थ्राइज, ठीक है। सो y प्लस 10 इक्वल्स टू 3x माइनस 30, y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 40। बस अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है, सॉल्व आपसे हो जाएगा, मेन बात होती है इक्वेशन सेटअप की, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 28th क्वेश्चन, इसमें कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन, ये एज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस, तो इसमें दो लोगों की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि किस किस की बात हो रही है, मैन की और सन की। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि मैन की एज है प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज हमने सपोज करनी है, प्रेजेंट एज मैन की है x एंड सन की है y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इक्वेशन बनाते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज, उसने ये बोला है प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज, यानी कि x इज इक्वल टू 3 years मोर, 3 साल ज़्यादा है किससे, 3 times द एज ऑफ सन, 3 times द एज ऑफ सन से 3 साल ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 3 times द एज ऑफ सन करते हैं यानी कि 3 times y, इससे क्या है ज़्यादा है कितना 3, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, कहता है 3 years हैंस, पहले इतना ही पढ़ना है, पहले तो 3 साल बाद हम दोनों की एजेस लिखेंगे, ठीक है। सो आफ्टर 3 years मैन की एज कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल बाद मैन की एज कितनी हो जाएगी, आज है x तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 years,
और सन की एज हो जाएगी y+3 ईयर्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। कहता 3 ईयर्स हेंस द मैन्स एज विल बी, किसकी बात कही गई है, मैन्स एज, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो x+3 विल बी मतलब इक्वल टू 10 ईयर्स मोर, 10 साल ज़्यादा होगी किससे, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन की एज का ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स y+3, इससे 10 साल ज़्यादा प्लस 10, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करोगी, x+3 इज इक्वल टू 2y+6 + 10, सो x-2y इज इक्वल टू 16 - 3 x-2y इज इक्वल टू 13। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, बस छोटी छोटी सी इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा इस बार मैंने लिख दिया वहाँ पे, ताकि आप मैच कर सको कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं। मैन की एज आ जाएगी 33 ईयर्स एंड सन की एज आ जाएगी 10 ईयर्स। 29th क्वेश्चन, 29th में कहता है लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर, रूम की लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से। इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखो रूम की लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ है x मीटर्स एंड ब्रेड्थ है y मीटर्स, कर लिया सपोज, ठीक है दोनों को। उसके बाद अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। कहता है लेंथ ऑफ द रूम, तो सबसे पहले लेंथ की बात की गई है, तो लेंथ को लिखा x इज इक्वल टू, एक्सीड्स का मतलब आपको पता ही है इंक्रीज होना, ठीक है। एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 3, 3 ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ कितनी है y से 3 ज़्यादा, यानी कि y+3। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में देखो, कहता है इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 मीटर, यानी कि जो आपकी न्यू लेंथ है वो बन गई x+3, पहले x थी उसमें 3 मीटर और जोड़ दिए तो x+3 होगी, ठीक है। और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया बाय 2 मीटर, तो न्यू ब्रेड्थ क्या बनी, y-2, हाँ y-2, ठीक है। 2 मीटर डिक्रीज किया है तो y-2 आ गया। कहता जब ऐसा किया द एरिया रिमेन्स द सेम, कहता है एरिया सेम रहेगा। अब वो एरिया कौन सा सेम रहेगा, जो पुराने वाला था उसी का सेम कह रहा है ना, कि जो पुराना था वही रहेगा। इसका मतलब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पुराना एरिया क्या था, ठीक है। तो पुराना एरिया क्या था, जब लेंथ x थी और ब्रेड्थ y थी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रूम आपको पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस टाइम एरिया क्या था, x इंटू वाई, ठीक है। और अब जब न्यू हो चुकी है तो इस टाइम एरिया क्या होगा, इस टाइम पे एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी है x+3, यानी कि x+3 इंटू ब्रेड्थ कितनी है y-2, ठीक है। इस टाइम एरिया ये होगा, ठीक है। वो कहता है कि जब ऐसा हुआ तो एरियाज सेम है, एरिया सेम होने का मतलब है दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी कि x+3 y-2 इज इक्वल टू xy। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई xy, x इंटू -2 x, 3 इंटू वाई, आई एम सो सॉरी, 3 इंटू वाई 3y -6 इज इक्वल टू xy। सो xy तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, -2x + 3y इज इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। तो ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें से x की वैल्यू यहाँ पर डाल देना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 15 मीटर एंड ब्रेड्थ विल बी 12 मीटर। 30th क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। कहता है जब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ किया लेंथ और ब्रेड्थ में तो एरिया इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ अगली लाइन में लिखा हुआ है, हमें बताना है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लेंथ को सपोज कर लेंगे x मीटर्स एंड ब्रेड्थ को सपोज कर लेंगे y मीटर्स, ठीक है।
अच्छा, अब एरिया, वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें एरिया को रिड्यूस हो गया, कुछ ऐसा लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद एरिया डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज होने का मतलब ये है, या फिर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमें पुराना एरिया भी पता होना चाहिए, तभी उसमें से ही कम होगा ना, या उसमें ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पुराना एरिया मतलब जब हमने लेंथ x सपोज की है, ब्रेड्थ y सपोज की है, तो इसका मतलब इस टाइम एरिया कितना है, x इंटू वाई। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8। कहता है ये एरिया 8 मीटर स्क्वायर से रिड्यूस हो गया, यानी कि एक्स वाई माइनस 8 हो गया। ठीक है, एरिया में से 8 कम हो गया एरिया। ऐसा कब हुआ, जब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, जब लेंथ को रिड्यूस किया गया बाय 5, यानी कि लेंथ कितनी है, x माइनस 5 न्यू लेंथ है ना, और ब्रेड्थ इंक्रीज हुई 3 मीटर्स, ब्रेड्थ इंक्रीज हुई यानी कि न्यू ब्रेड्थ कितनी है, y प्लस 3। ठीक है, तब ऐसा हुआ। तो अब इसका ये एरिया क्या बन रहा है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, तो ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे ही तो जो एरिया है वो हमारा 8 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 8 इज इक्वल टू दिस। वैसे भी जब भी आपको इक्वेशन बनानी होती है तो जो इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है वो चीज़ें सेम होती है, मतलब वो क्वांटिटी सेम होती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एरिया रखा है तो यहाँ पे भी एरिया ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ या ब्रेड्थ कुछ ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट है तो यहाँ पे भी इक्वल टू के उधर कॉस्ट ही होगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स वाई माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बना 3x माइनस 5y माइनस 15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 15 यानी कि 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। कहता इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 मीटर, कहता अगर लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज किया यानी कि x प्लस 3 होगी लेंथ। ठीक है, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया है बाय 2 मीटर, ब्रेड्थ होगी y प्लस 2। ठीक है, ये एरिया बना, तब क्या होगा, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है, जो हमारा पुराना एरिया है एक्स वाई, वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 74। ठीक है, ये बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 74 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 68। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है सॉल्व करने पे आपके पास लेंथ आ जाएगी 19 मीटर एंड ब्रेड्थ आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है।